हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय सीरीज नंबर 8। तो गाइज देखो, सीन ये होता है कुछ कि मैं अपने पिछले जन्म में बना था मेढक। तो आप लोगों को इस मेढक की कहानी से काफ़ी सीख मिलेगी, क्योंकि मेढक की ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है। लेकिन सीखने लायक मेरे साथ बहुत खतरनाक वाली घटना ये घटी कि भाई मैं जबकि हम दो दोस्त, ठीक है, मैं और था और मेरा एक साथ आता था। हम खूब इधर उधर जाते, खूब मतलब हर किसी को परेशान भी करते थे, ऐसा नहीं है, खूब शैतानियाँ करते, खूब मज़े करते, इतना मज़े करते मतलब कि उतने मतलब मेढक में मतलब कोई मेढक नहीं करता था जितना हम मज़े करते थे, ठीक है। तो एक दिन हुआ कैसे कि हम लोग एक दिन ऐसी मस्ती करते करते निकल गए, मतलब ऐसे घूमने चले गए, ठीक है। तो हम जब घूमने चले गए तो हमें एक दही का मटका दिखा। तो हम दोनों ने दही के मटके में छलांग लगा दी, लेकिन हमको पता नहीं था इसके अंदर दही है। लेकिन दही से जो होता है हम लोगों के अंदर वो एलर्जी टाइप की होती है हमारे, मतलब जो भी होता है दही से, मतलब बहुत मतलब कि गुस्सा आता है, उसमें जाके मर ही जाते हैं हमारे जो भी बिरादरी के होते हैं, मेढक जितने भी होते हैं वो सब मर जाते हैं। लेकिन जब मेरा दोस्त और मैं उस दही के मटके में गिरे तो देखो, मेरा जो साथ वाला था उसने सोच लिया था कि हम मर गया। तो उसने हार मान के अपनी मौत सुनिश्चित कर ली थी कि भाई मैं मर गया, मेरा बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने यहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं मर गया तो भाई मैं भी दही में गिर गया, मैं भी मर जाऊँगा। मैंने ये नहीं सोचा भाई, मैंने सोचा कि भाई ज़िंदगी बचानी कैसे भी बचानी है। तो मैं हाथ पैर हिलाते गया। मैंने करीबन 1-2 घंटा मतलब हाथ पैर बिना रुके हुए ना हिलाते रहा, लेकिन मैं बाहर फिर भी नहीं निकल रहा था। लेकिन मैं कोशिश लगातार कर रहा था, हाथ पैर इतने हिला रहा था, इतने हाथ पैर हिला रहा था, लेकिन मैं बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे दही जब फेंटा जाता है तो आप लोगों को बताओगे, दही फेंटते फेंटते उसमें से मक्खन निकल जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो साथ वाला था वो अंदर ही अंदर मतलब सांस रोक के मर गया, लेकिन मैं तो बाहर आके हाथ पैर खूब हिला रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। वही सीन हुआ, ठीक है। लेकिन मैं सांसें ले रहा था, मैंने हार नहीं मानी थी। वही मेरे साथ हुआ कि भाई मैंने हार नहीं मानी, और मैं जब हाथ पैर हिलाता गया तो वो दही में से वो निकल गया मक्खन जब निकला तो मक्खन ऊपर लग जाता है। तो जब मक्खन निकला तो मैं मक्खन के ऊपर आ गया। मक्खन के जब मैं ऊपर आया तो मैं सीधे दही से बाहर निकल गया, और मैंने अपने साथ वाले को देखा यार कि भाई वो तो मर गया। अब यार पानी जब दही के अंदर घुसेंगे तो उसके अंदर बात कैसे करेंगे, साथ वाले को तो सुना ही नहीं देगा, ठीक है। वही सीन हुआ भाई, वो मेरा साथ वाला मर गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं बाहर निकल गया भाई। तो इसलिए भाई ज़िंदगी में भी हमारे यही होता है भाई, हार कभी मत मानो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, लेकिन गिव अप मत करो भाई, हार मत मानो कभी, ठीक है। तो भाई ये कहानी से काफ़ी ज़्यादा मैं सीख भी मिलती है, और इसी के चक्कर से मेरे को ये पिछले जन्म की ये कहानी याद आके मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मोटिवेट होता हूँ, खुद को कभी भी हारने नहीं देता, चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं उसमें भाई बाहर निकल ही जाता हूँ जैसे कैसे करके, ठीक है। तो भाई अपने साथ भी यही करो कि भाई प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में होती है भाई, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट सीरीज में, बाय बाय।